Good afternoon, dear. This is Ravi and welcome you all to Unique New Bharati Publication online YouTube channel. जैसा कि हम सारे लोगों को विदित है, बिहार पुलिस सिपाही बल 2022 में जो आगामी 1-1.5 सप्ताह के अंदर जो हम लोगों का फायरमैन और मद्यनिषेध की परीक्षा होनी है बिहार में, कांस्टेबल भर्ती है एक तरह का। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उसके प्रश्नों को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे जवाब तक पहुंचना चाहिए, उन्हीं तमाम प्रकार के प्रश्नों को लेकर के और उसके प्रश्नों के समाधान को लेकर के मैं रवि इस यूनिक टीम की ओर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देख रहे हुए वीडियोस को समझ रहे जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए सीधा चलते हैं हम लोग बिना देर किए हुए प्रश्न पे, और प्रश्नों के साथ हम लोगों की चर्चा होगी। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपका हिंदी का लिखा हुआ, देखिए हिंदी का प्रश्न है बाबू। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न बता रहा है डियर, प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे, कविता सुनने पर, मतलब कहीं कविता का वाचन हो रहा है, कविता यदि कहीं बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो उस कविता के सुनने पर जो श्रोता लोग होते हैं, जो कविता सुनने वाले लोग होते हैं, श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। कवि जो होता है उसको अभिनंदन करने का, प्रणाम करने का मौका मिल जाता है, किसके द्वारा? श्रोताओं द्वारा। तो तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है, यह बताना होगा बाबू, मिल जाती है नहीं, श्रोताओं को अभिनंदन करने का मौका मिल जाता है। यहां पे पुल्लिंग का भाव है और यहां मिल जाती है लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग भाव में लिखा हुआ है, ये गलत है बाबू, यहीं पे एरर्स है। तो देखिए ये जाति शब्द कौन सा पार्ट में है, कहां पे है? तो ये है आपका बी नंबर में, मौका मिल जाती है। तो जवाब यही होगा बाबू, तो गलती यहीं पे है। सुधार क्या करना होगा? गलती तो हमें जान गए कि जाति है, इस पार्ट में है, लेकिन सुधार क्या करना होगा, कहां गलती है? तो शब्द जाति जो लिखा हुआ है यही गलती है। मिल जाता है, सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, आपका पुल्लिंग भाव में, पुल्लिंग में आवेगा। तो जवाब जाति की जगह पे जाता होगा, आंसर बी नंबर होगा डियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट का प्रश्न क्या करा कि देश को से बचना चाहिए, कोई भी देश को, किसी भी राष्ट्र को बचना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए? तो देखिए अतिथियों से। तो खास करके यदि भारत की बात करें तो भारत तो जो है अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानता है। ऐसे भी जो हम लोगों की भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, इसमें कहीं किसी दूसरे देश का हो या अपने देश के कहीं दूसरे जगह के हो, किसी दूसरे एरिया के हो, लोग आते हैं तो घरों में जो है खुशी का माहौल होता है और उनका आदर सम्मान जो है लोग करते हैं। तो अतिथि से बचने की बात तो देश के लिए या किसी देश के लिए कहीं किसी के यहाँ आना जाना, इससे बचाव करना किसी भी देश की विकास तरक्की के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए देश को अतिथि से बचना, यह सार्थक शब्द यहां ब्लैंक्स के लिए नहीं होगा। देश को सज्जनों से बचना चाहिए बाबू। सज्जन व्यक्ति जो हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा किसी भी समाज के लिए अच्छे होते हैं, उनसे समाज का कभी नुकसान नहीं होगा। इसलिए कोई देश यदि सज्जन से ही बचेगा, सज्जन से ही अलग हो जाएगा, तो वो देश की दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए सज्जन शब्द भी यहां सटीक नहीं होगा। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जो थे, एक राजा हरिश्चंद्र थे, इनके बारे में कहानी है कि राजा हरिश्चंद्र जो थे बहुत ही सत्यवादी थे, और हरिश्चंद्र जैसे लोग जो सत्यवादी लोग हैं, सत्यनिष्ठ लोग हैं, कर्मनिष्ठ लोग हैं, वैसे लोगों से यदि समाज अलग होगा, देश दुनिया अलग होगी, तो उस देश दुनिया का जो है से बहुत समझिए कि विकट स्थिति हो जाएगा। अर्थात यह कहना कि देश को हरिश्चंद्रों से बचें, यह भी हमारा सही नहीं होगा बाबू, इसलिए यह गलत होगा। जयचंद के बारे में कहानी है कि जयचंद जो था हमारे देश के लिए, हमारे देश का एक बहुत बड़ा गद्दार था, देश का दुश्मन था, हमारी इस देश के लिए देशद्रोही था। अतः देश को, किसी भी राष्ट्र को देशद्रोहियों से बचना चाहिए। जो देश के लिए बुरा सोचता है, गलत सोचता है, वैसे लोगों से बचना चाहिए। यही डी नंबर हम लोगों का जवाब हो जाएगा। जुड़े हुए सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखिए नेक्स्ट का प्रश्न है, किसी की टोपी घर में छूट गई। तो टोपी हमारा स्त्रीलिंग है, तो छूट गई यहां पे लिखा हुआ है, अव्यय भी स्त्रीलिंग का दिया हुआ है। चश्मा, किसी की चश्मा गिर गई, तो चश्मा जो है बाबू स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। तो जब पुल्लिंग है तो गिर गई, यहां पे स्त्रीलिंग नहीं होगा। पुल्लिंग है तो अव्यय भी जो है वो आपका पुल्लिंग भी होगा। हाँ, वाक्य में जो हमारा
क्रिया है, धातु है, यह भी पुल्लिंग भाव में आएगा, तो चश्मा गिर गई नहीं होगा, तो क्या होगा? देखिए सुधार करने के लिए दिया हुआ है, गिर गया होना चाहिए। किसी का चश्मा गिर गए नहीं होगा, किसी का चश्मा गिर गया हो सकता है, किसी का चश्मा गिर गई नहीं होगा। किसी के चश्मे, तो एक चश्मा पहनेगा, उसको चश्मे नहीं बोलेंगे, अतः सी भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। सही जवाब हमारा डी नंबर हो गया, किसी का चश्मा गिर गया, जवाब हो गया डी नंबर। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एक शब्द को 4 तरीके से लिखा हुआ है, एक शब्द इसमें सही है, सही वाले शब्द को पहचानना है। तो जैसे ही हम लोग लिखते हैं प्रेम, तो प में र, एकार और म, प्रेम, और आतुर, आतुर का मतलब होता है बाबू उत्सुक, इच्छुक, स्नेह, मोहब्बत, प्यार, प्रेम हासिल करने के लिए जो बहुत आतुर हो, उत्सुक हो, उसी को बोलते हैं प्रेमातुर। तो प्रेमातुर में क्या होगा बाबू? प्रेम जोड़ आतुर, तो ये आ जो है बन जाएगा आकार में, और तुर प्रेमातुर। तो ये चीज कहां है? देखिए परेमातुर, परेमातुर नहीं होता बाबू, प्रेमातुर दीर्घुकार है, ये भी नहीं होगा। प्रेम तुर, तो प्रेम तुर यदि लिखेंगे तो ये आ का मीनिंग खत्म हो जाएगा, अतः प्रेम तुर भी हमारा नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, प्रेमातुर। सही जवाब क्या हो जाएगा बाबू? प्रेमातुर, 1 नंबर। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची शब्द चाहिए वैर के लिए, तो वैर, वैर का मतलब क्या होता है? वैर का मतलब होता है किसी के प्रति नफरत का भाव होना, किसी के प्रति दुश्मनागत का भाव होना, वैर होना, ईर्ष्या का भाव होना। तो देखिए लड़ाई, वैर का मतलब लड़ाई नहीं होता है, झगड़ा, लड़ाई, ये हो गया डायरेक्ट जो है से फिजिकल झमेला होना, फिजिकल झंझट होना, फिजिकल कोलैप्स होना, टकराव होना, उसको बोलते हैं लड़ाई या झगड़ा। तो यहाँ पे वैर, हमारा आपसे बैर है या मुझे आपसे बैर है, तो हम लोग दोनों झगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। झगड़ने की भाव उसमें उत्पन्न होगी, झगड़ने की स्थितियां उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वैर का मतलब है आपके प्रति हमारा नफरत होना, विद्वेष का भाव होना, झगड़ा का भाव होना। ठीक है, ये फिजिकल इंस्क्रिप्शन है, फिजिकल मनोभाव है, यह नहीं होगा। और ये वैर जो है मेंटल मनोभाव है। तो वैर का मतलब होता है बाबू विद्वेष होना, द्वेष होना, नफरत होना। विद्रोह भी होता है तब जब फिजिकली तौर पे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है तब, तो इसलिए विद्रोह भी हमारा नहीं होगा, विद्वेष हो जाएगा। वैर, वैर का हो जाएगा विद्वेष, नफरत, ईर्ष्या, जलन। चलिए, हमें अपने होने पर गर्व है। हमें किस चीज होने पर गर्व है? तो हम सारे लोग अपने राष्ट्र के, अपने देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, भारतीय हैं। तो हमें अपने भिखारी, कोई भी व्यक्ति भिखारी या स्थिति खराब जिसकी है, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक हो या मानसिक हो, उसे जो है से यह इतना समझ में आता है कि हमारी स्थिति खराब है, सही नहीं है, और वैसी स्थिति पे किसी को भी नाज नहीं होता, गर्व नहीं होता। तो भिखारी होना, चोर होना, यह इस पे कोई किसी को गर्व नहीं होगा। और भारतीय जो यहाँ शब्द है बाबू, यहाँ पे सटीक नहीं होगा। यहाँ पे सबसे जो एग्जैक्ट और सटीक वर्ड होगा वो होगा नंबर सी, भारतीय। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियोस को देख रहे हैं, सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि वीडियोस से हम लोगों को कुछ सीखने को, समझने को मिल रहा है, यदि वीडियोस आप लोग को पसंद आ रही है, तो सारे लोगों से मेरी निवेदन होगी, गुजारिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं बाबू। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय सैनिकों ने युद्ध में का परिचय दिया। भारतीय सैनिक हमेशा से भी किसी भी युद्ध में जो है से अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। जिस समय विश्व युद्ध हो रही थी, उस समय भी भारत पे जिस किसी का भी अधिकार था, उसके तत्वावधान में, उसके बैनर तले भारतीय जो सिपाही थे, भारतीय जो योद्धा थे, एक बहुत मिसाल हासिल किया था। तो भारतीय लोग जो है बहादुरी के लिए, अपनी सत्य निष्ठा के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। तो भारतीय सैनिकों ने युद्ध में कायरता का परिचय दिए, यह नहीं होगा, वीरता का परिचय दिए हो सकता है। मिठास और खटास, ये क्या है बाबू? मिठास और खटास जो है, भारतीय सैनिक युद्ध में जो है से कहीं कोई मिठाई नहीं बंटता है, या जो है से आपका पानी पूरी नहीं बंटता है कि मिठास और खटास का भाव होगा। तो अतः खटास और मिठास शब्द यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट नहीं है बाबू। सुटेबल वर्ड है वीरता, क्योंकि युद्ध के जो नायक होते हैं, सैनिक होते हैं, योद्धा होते हैं, वो जो है वीरता का, वीर गति का परिचय देते हैं। तो यहाँ पे वीरता शब्द सही और सटीक होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह, यहां लिखा हुआ तब नहीं होगा, जो व्यक्ति परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह व्यक्ति, वह जीवन में पिछड़ जाता है, वह जीवन में पीछे रह जाता है, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। वाक्य का यही भाव है। तो जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह जीवन में पिछड़ जाता है, यह होना चाहिए। अब जीवन में नहीं होगा, वे जीवन में नहीं होगा, वह होगा, वह जीवन में पिछड़ जाता है। सही जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए 99 नंबर में, यह हमारा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्वयं सेवकों का प्रधानमंत्री से मिलने गया। कौन? तो स्वयंसेवक का एक प्रतिनिधि हो सकता है, स्वयंसेवक का एक समूह हो सकता है। तो सब स्वयंसेवक का टुकड़ा सेना की टुकड़ी होती है, सैनिकों की टुकड़ी होती है। बल नहीं होगा बाबू, भीड़ नहीं होगा, भीड़ होता है भिन्न भिन्न अलग अलग जगहों से एक जगह जो है अपने अलग अलग कामों के लिए आए हुए लोगों का समूह, उसको बोलते हैं भीड़। तो भीड़ नहीं होगा, स्टैम्पीड जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो नहीं होगा। यह होगा स्वयंसेवकों का एक दल, एक दल प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया, एक प्रतिनिधि मंडल जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गया। तो सबसे सटीक इस वाक्य की जो फीलिंग है, भाव है, उसके हिसाब से सबसे सटीक वर्ड आपका 1 नंबर ऑप्शन में है, जो क्या है, दल। नेक्स्ट है बाबू, जो सप्ताह में एक बार होता है उसको क्या कहते हैं? जो घटना सप्ताह में एक बार घटित होता है उसको क्या कहते हैं? वार्षिक नहीं होगा, मासिक तो नहीं होगा, पाक्षिक नहीं होगा बाबू, साप्ताहिक तो यही हो जाएगा साप्ताहिक। जो सप्ताह में एक बार होता है उसको बोलते हैं साप्ताहिक, उसको क्या बोलते हैं? साप्ताहिक। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका इंग्लिश का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या चीज का है बाबू? इंग्लिश का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, ही डिसाइडेड टू लीव वेरी क्विकली द होटल। कह रहा है कि ही डिसाइडेड, वह निर्णय किया, टू लीव छोड़ने का वेरी क्विकली द होटल, होटल को, रेस्तरां को बहुत शीघ्र ही छोड़ देने का निर्णय किया। बाबू देखिए ही यहां वाक्य का सब्जेक्ट है, डिसाइडेड टू लीव यहां क्या है? वर्ब फ्रेज है, वर्ब है, और द होटल हमारा ऑब्जेक्ट है, और वेरी क्विकली जो है बाबू यहां एडवर्ब है। तो माय डियर एडवर्ब जो है होटल को छोड़ना है, कैसे छोड़ना है? बहुत जल्दीबाजी में। छोड़ने का क्या है? मैनर है, तरीका है। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर को व्यक्त करने वाला एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। और हम लोग को पता है कि एडवर्ब ऑफ क्वालिटी उसी को एडवर्ब ऑफ मैनर भी बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ क्वालिटी का प्रयोग जो होता है वह सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद होता है, पहले नहीं होता है। तो देखिए सुधार करके कहां लिखा गया है, तो सुधार होना चाहिए, ही डिसाइडेड टू लीव द होटल वेरी क्विकली, मतलब वेरी क्विकली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये सबसे बाद में होना चाहिए। क्विकली लीव होटल नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट। लीव क्विकली होटल नहीं होगा, लीव द होटल क्विकली, यही हम लोग का जवाब होगा, लीव द होटल क्विकली। सबसे सटीक जवाब आपका डी नंबर ऑप्शन में है। इस तरह से इसको हम हटा करके इसका सुधार कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन से हम इसका सुधार कर सकते हैं। ये जो गलती है इसकी सुधार हम डी नंबर ऑप्शन से कर सकते हैं। लीव वेरी क्विकली द होटल की जगह पे लिखना होगा लीव द होटल क्विकली, क्विकली बाद में होगा, पहले नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, सुरेश इज, क्या कह रहा है? सुरेश इज इन कलेक्टिंग स्टाम्प्स। सुरेश जो है स्टाम्प्स कलेक्ट करने में, स्टाम्प्स का मतलब होता है टिकट, टिकट कलेक्ट करने में बहुत इच्छुक है, बहुत उत्सुक है। तो देखिए इन प्रीपोजिशन जो है बाबू, यहां पे जो शब्द हैं हैबिचुएटेड के साथ लगता है टू, कस्टमरी के साथ भी लगता है टू, कस्टमरी के बाद इन प्रीपोजिशन नहीं टू प्रीपोजिशन होता, हैबिचुएटेड के बाद भी टू प्रीपोजिशन होता है, इसलिए 2 ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। और हैबिचुअल वर्ड यहां पे आपका सटीक नहीं होगा, इसका मीनिंग नहीं निकल पाएगा, तो 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया। जवाब होगा बाबू इंटरेस्ट। हमें पता है इंटरेस्ट के बाद इन प्रीपोजिशन लगता है, तो सुरेश इज इंटरेस्टेड, सुरेश बहुत ही इच्छुक है, लालायित है, उत्सुक है इन कलेक्टिंग स्टाम्प्स, स्टाम्प्स को संग्रह करने के प्रति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बाबू, देविका इज द मोस्ट ऑफ देम। कह रहा है कि उन देम ऑल, उन लोग सभी में देविका जो है वो सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे इंटेलिजेंट है। देविका इज द मोस्ट ऑफ देम ऑल, उन लोग सभी में देविका जो है सबसे क्या है? इंटेलिजेंट व्यक्ति है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। एंड और हैज मैनेज्ड, और वो सारी चीजों को मैनेज कर ली है, व्यवस्थित कर लिया है, टू डू इन हर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में, अपने कामकाज में अच्छे तरीके से सारी चीजों को वो मैनेज कर ली है, व्यवस्थित कर ली है। चूंकि वो सबसे समझदार है, सबसे काबिल है, तो देविका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। सिंपल यहां नहीं होगा, सिंपल होती तो वो प्रोफेशन को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाती। इंसोलेंट का मतलब होता है घमंडी, दम्भी, तो कोई अहंकारी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति
चीजों को मैनेज करें। यहाँ ये नेगेटिव वर्ड है और यहाँ वर्कआउट जो है बाबू कह रहा है कि मैनेज टू डू वेल इन हर प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में अपने आप को अच्छे तरीके से मैनेज करके रखना। तो इंसोलेंट घमंडी व्यक्ति जो है उसमें जो है नेगेटिविटी का भाव होता है और यहाँ पे एक्टिविटी जो काम जो हो रहा है बाबू वो पॉजिटिव हो रहा है, अर्थात डी नंबर हमारा ऑप्शन कैंसिल यहां से हो जा रहा है। ऑडेसियस का मतलब होता है बहुत बाबू निर्भीक, निर्भीक। तो निर्भीकता से कोई काम को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो निर्भीकता और इंटेलिजेंट दो वर्ड यहां पे पॉजिटिव है जो इसके लिए सुटेबल हो सकता है, परंतु सबसे सुटेबल सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड है बाबू, क्योंकि वो काम को बहुत अच्छे तरीके से की है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की है, इसका मतलब केवल निर्भीकता से काम नहीं चलेगा, उसके पास बुद्धिमानी है, उसके पास मानसिक अच्छी क्षमता है। ये सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर होगा द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ देम ऑल। उन सारे विद्यार्थियों में सभी लोगों में वह सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे बुद्धिमान है, जो अपनी प्रोफेशन को अच्छे तरीके से व्यवस्थित की है, अच्छे तरीके से मैनेज की है। अब देखिए क्या कर रहा है, वन हु लव्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है, मैनकाइंड को लव करता है, उसको क्या बोलता है। देखिए फिलोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट का मतलब होता है बाबू भाषा विज्ञानी, जो किसी भी भाषा के बारे में जानकारी रखता हो, किसी भाषा का लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो, तो उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। ह्यूमनिस्ट का मतलब होता है मानववादी, मानव में आस्था रखने वाला, मानवों के प्रति स्नेह रखने वाला, तो ये हमारा नहीं होगा। फिलोसफर का मतलब होता है बाबू फिलोसफर, दर्शन शास्त्री, दर्शन शास्त्री। तो वह व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसको बोलते हैं बाबू फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट उदार व्यक्ति, मानव प्रेमी, फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी, दूसरों का उपकार चाहने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला। देखिए दाऊ अ हीरो कह रहा है कि एक हीरो होने के बावजूद, एक नायक होने के कारण के बावजूद भी, यद्यपि वह एक नायक है, यद्यपि वह एक हीरो है, फिर भी ही एक्टेड अ कोवार्ड, वह जो है ऐसे बिल्कुल भीरू के जैसा, डरपोक के जैसा अभिनय किया, वो काम किया। तो ही एक्टेड अ कोवार्ड नहीं होगा, ही एक्टेड कोवार्डली होगा। कोवार्डली तरीके से मतलब भीरू तरीके से, निरुत्सुक तरीके से, डरपोक तरीके से, सहमे हुए तरीके से वो काम किया। तो दाऊ हीरो, यद्यपि वह एक नायक है, हीरो है, ही एक्टेड कोवार्डली, तथापि वह कोवार्डली वे में एक्ट किया। एक्ट करना का मतलब होता है अभिनय करना, वह कोवार्डली अभिनय किया। कोवार्डली का मतलब होता है निरुत्सुक तरीके से, कोवार्ड का मतलब होता है कायर होता है बाबू, और कोवार्डली का अभिप्राय ये एडवर्ब बन गया, कायरतापूर्ण व्यवहार किया। तो ही एक्टेड कोवार्डली मतलब वह एक हीरो है, एक नायक है, लेकिन वह व्यवहार उसकी जो है, एक्टिंग जो है वो क्या है, काम जो है उसका एक्शन जो है वो कैसा है, कोवार्डली है, कायरतापूर्ण है। तो जवाब आपका सबसे सटीक बी नंबर यहां वर्ड हो जाएगा, कोवार्डली। क्योंकि एक भर्ब था एक्ट, और एक भर्ब का विशेषता एक एडवर्ब बताएगा कोवार्डली। देखिए बाबू एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी का मतलब होता है बाबू योग्यता। तो योग्यता, क्षमता, इसके लिए हमें सिनोनिम्स वर्ड चाहिए, समानार्थक शब्द चाहिए। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है डीएस स्वभाव, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है स्वभाव, सहज प्रवृत्ति, सहज सोच, तो यह नहीं होगा। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब भी होता है स्वभाव, मन की स्थिति, तो यह भी नहीं होगा। आउटलुक का मतलब होता है सोच, नजरिया, तो यह भी नहीं होगा। जवाब हो जाएगा बाबू कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब भी होता है योग्यता, क्षमता, एबिलिटी का मतलब भी होता है योग्यता, क्षमता। हमें इसका समानार्थक शब्द चाहिए, तो सही जवाब आपका कैपेसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाबू हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब एक ही समय में, एक ही स्थिति में बहुत सारे कामों को निपटा लेना। हैव सेवरल आयरन्स, बहुत सारे कामों में इंगेज हो जाना, बहुत सारा काम में भिड़ जाना। इन द फायर, एक ही समय में, मतलब एक समय में, एक स्थिति में बहुत सारा काम में भिड़ जाना, बहुत सारे काम में लग जाना। तो देखिए बर्निंग अनवांटेड पीसेस ऑफ आयरन नहीं, टॉकिंग टू मेनी पर्सन्स नहीं, डूइंग आयरन रिलेटेड वर्क नहीं, हैविंग टू मेनी एंगेजमेंट्स एट अ टाइम, हाँ एक ही समय में, एक ही बार में बहुत सारे कामों में लग जाना, उसी को बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। जवाब आपका क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जिससे होकर के आर पार दिखाई पड़े। उसका उल्टा होगा जिससे आर पार दिखाई नहीं पड़े, अपारदर्शी, अप्रत्यक्ष। देखिए एंटोनिम्स चाहिए हमें, उल्टा चाहिए, विपरीतार्थक चाहिए। तो विपरीतार्थक अप्रत्यक्ष, अपारदर्शी, उसका क्या होगा ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, अप्रत्यक्ष, जवाब यही हो जाएगा। मिल्की का मतलब होता है सफेद, व्हाइट कलर मतलब जानते ही सफेद।
ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अर्ध पारदर्शी, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखे भी और थोड़ा थोड़ा नहीं भी दिखे। तो पारदर्शी और अपारदर्शी, सीधा पारदर्शी का उल्टा हो जाएगा ऑपेक, अपारदर्शी। नेक्स्ट देखिए, इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है बाबू काफी इंजॉय मूड में, काफी उत्सुकता में, उत्सुकता भरे लहजे में, उत्सुकता भरे भाव में, आनंद में, ठीक है। तो क्रिएट कंफ्यूजन, कंफ्यूजन उत्पन्न करना नहीं होगा। रिमेन कॉम, शांत रहना, यह भी नहीं होगा। बिकम सक्सेसफुल, सफल होना, यह भी नहीं होगा। फील जॉयफुल, आनंद मनाना, आनंदित होना, खुश होना, यही आपका सही जवाब होगा, सी नंबर। इन हाई स्पिरिट्स, खुशी में होना, फील जॉयफुल। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है बाबू चरित्र। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चरित्र, स्वभाव। तो TRAIT, ट्रेट, ट्रेट मतलब होता है चाल ढाल, ये नहीं होगा। मैनरिज्म का मतलब होता है बाबू व्यवहार, यह भी नहीं होगा। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन, यह भी नहीं होगा। जवाब हो जाएगा स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब भी होता है चरित्र, उत्साह, कैरेक्टर, उत्सुकता, उत्सुकता की भावना। जवाब आपका सबसे जो सटीक है आपको ये स्पिरिट ही है। और यही इसी के साथ हम लोग का ये सेशन समाप्त हो गया। ये प्रश्न थे जिस प्रश्नों पे हम लोग काम कर रहे थे। तो जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी विद्यार्थी वीडियोस को हमारे इसको देखे हैं, आप लोगों को कुछ सीखने समझने को मिला है, सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। और यही आपका टाइमिंग है, प्रत्येक दिन 2 बजे हम लोगों का इंग्लिश हिंदी का सेशन चलता है। 11:15 में मैथ शुरू होती है और लगभग 2:30-3 में जाकर के ये पूरा सेशन जो है मैथ, सामान्य ज्ञान और हिंदी का समाप्त होता है। और जैसा कि आप लोग को पता है ये 2 प्रकार का पुस्तक है जिसमें आपका PDF भी आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। मात्र 20 रुपया में आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेटों का PDF ले सकते हैं जिसको आप बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। मदनी सेठ के लिए, फायरमैन के लिए, सबके लिए आपका मार्केट में बुक स्टॉल पे पुस्तक उपलब्ध है जिसको आप लेकर के सेट बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी किसी तरह का यदि दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप हमारे इस जो है नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप समस्या का समाधान करा सकते हैं। जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।